आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के नावल गबन का पहला बाब। पहले इस बाब को हम उर्दू में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। गबन। गबन बरसात के दिन है, सावन का महीना। बरसात के दिन है, सावन का महीना। आसमान पर सुनहरी घटाएं छाई हुई थीं। रह रहकर रिमझिम बारिश होने लगती है। अभी तीसरा ही पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है गोया शाम हो गई। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माएँ भी दो चार झूल रही हैं। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माएँ भी दो चार झूल रही हैं। दो चार झूलने के इंतज़ार में खड़ी हैं। कोई कजली गाने लगती है, कोई बारहमासा। ये मौसम देवियों के दिल में बचपन की याद ताज़ा कर देता है। ये फुहारें गोया फिक्रों को दिल से धो डालती हैं। सभी के दिल उमंगों से भरे हुए हैं। धानी साड़ियाँ फितरत की हरियाली से हम आहंग हो रही हैं। इसी वक्त एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीज़ें निकालकर दिखाने लगा। कच्चे मोती के गहने थे, कच्चे लेस और गोटे, रंगीन मोज़े, खूबसूरत गुड़ियाँ, बच्चों के लट्टू और झुनझुने, तरह तरह के बिगुल और सीटियाँ। सभी ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें छांटनी शुरू की। एक बड़ी बड़ी आँखों वाली लड़की ने वो चीज़ पसंद की जो उन चमकती हुई चीज़ों में सबसे ज़्यादा खुशनुमा थी। वो फिरोज़ी रंग का एक चंदनहार था। माँ ने बिसाती से पूछा, ये हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पूछते हुए कहा, खरीद में तो 20 आने का है, आप जो चाहे दे दें। माँ ने कहा, ये तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने पुरमानी अंदाज में सर हिलाकर कहा, बहू जी, 4 दिन में तो बिटिया को असली चंदनहार मिल जाएगा। माँ के दिल पर इन हमदर्दाना अल्फाज ने चोट की। हार खरीद लिया गया। इस भोली भाली लड़की की खुशी की कोई इंतहा न रही। शायद हीरों के हार से भी उसे इतनी खुशी न हुई होती। उसे पहनकर वो सारे गांव में नाचती फिरी। उसकी मिल्कियत में जो चीज़ सबसे कीमती और अजीज़ थी वो यही बिल्लोर का हार था। लड़की का नाम जालपा था। माँ का नाम मानकी। लड़की का नाम जालपा था, माँ का नाम मानकी। अब हम
इसी को हिंदी में पढ़ेंगे। आइए अब पढ़ते हैं प्रेमचंद के नावल गबन का पहला अध्याय, यानी पहला बाब, पहला चैप्टर। बरसात के दिन है, सावन का महीना। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं। रह रहकर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। दो चार झूल रही हैं, दो चार झुला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है, कोई बारहमासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। ये फुहारें मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। धानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीज़ें निकाल कर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लेस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़ियाँ और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुनझुने। किसी ने कोई चीज़ ली, किसी ने कोई चीज़। एक बड़ी बड़ी आँखों वाली बालिका ने वो चीज़ पसंद की जो उन चमकती हुई चीज़ों में सबसे सुंदर थी। वो फिरोज़ी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा मैं ये हार लूँगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा ये हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है मालकिन, जो चाहे दे दें। माता ने कहा, ये तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहू जी 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता भरे हुए शब्दों ने चोट की। हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा न थी। शायद हीरों के हार से भी उसे इतना आनंद न होता। उसे पहनकर वो सारे गांव में नाचती फिरती। उसके पास जो बाल संपत्ति थी उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम जालपा था, माता का नाम मानकी।